एक सेकेंड, सुधांशु आप मुझे व्हाट्सएप करो बेटा। सुधांशु अपना पूरा नंबर मैसेज करो आप, अभी इसी में नंबर कर दो। इसका जरा देख लो क्या प्रॉब्लम है। द केयरफुली क्राफ्टेड पर्सनालिटी होगा श्वेता, एडवर्ब चाहिए क्राफ्टेड के लिए। बेटा मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे दूं छोटा सा, ठीक है? एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दूं बेटा, करो। कुछ अभी नोटिफिकेशन आ गया है, उसका इंफॉर्मेशन दे दूं। रिकॉर्डिंग शुरू कर देना। ये तो स्टेट वाइज हेलो एवरीवन, बेटा फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है आपके लिए। जैसे लग रहा है एसएससी ने बिल्कुल दरवाजा खोल रखा है और बिल्कुल नौकरियों की एक तरह से बाहर आ चुकी है ना? और विभिन्न प्रकार के कमीशंस बेटा अब नौकरी लेके आ रहे हैं। इवन आपके जो स्टेट से वो भी नौकरी लेके आ रहे हैं। लेकिन मैं जो आज लेके आई हूं आपके लिए वो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो जीडी का वैकेंसी था जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, एसएसएफ, राइफलमैन इन आसाम राइफल्स एंड सिपॉय इन नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022 यानी जीडी 2022 का जो वैकेंसी आया है वो आया है। इतना बम्पर वैकेंसी आ गया है कि आपको खुद लगेगा कि भाई सही में बहुत अच्छी बात है अगर इतनी वैकेंसीज आ रही है तो। बेटा पूरा मिला के जो वैकेंसीज है 46,435 वैकेंसीज है। स्टेट वाइज होता है, इसीलिए आप देख लीजिएगा जिस स्टेट से आप पूरा कंप्लीट यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख लीजिए। स्टेट वाइज वैकेंसी पूरा दिया हुआ है, कहाँ पे कितने वैकेंसी है, पूरा एक कंप्लीट नोटिफिकेशन आपके केडी लाइव के टेलीग्राम चैनल पे हम शेयर करने जा रहे हैं। नीतू सिंह वोकैब में भी शेयर हो गया है और ये हम पूरा कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है, याद रखना बेटा बहुत अच्छे से आप पढ़ लेना। इसका पूरा कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है तो उसे कंप्लीट अच्छे से पढ़ने के बाद आप इसे भरेंगे। और इसकी पूरी तैयारी करने के लिए आप दो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वो है एसएससी केडी लाइव और केडी लाइव। हालांकि आपको अच्छे से पता है कि जो हमारे टीचर्स है, जो रेगुलर टीचर्स है हमारे ऑफलाइन के, वही ऑनलाइन पढ़ाते हैं, इसीलिए वो एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपको हर चैप्टर की तैयारी कराएंगे। आपको अगर फ्री में भी तैयारी करना हो वो भी हमारे चैनल में हो जाएगा, लेकिन कम समय में टारगेटेड तैयारी करना है तो उसके लिए आप हमारा बैच ले सकते हो। वो बैच तुरंत हम हाल में ही अनाउंसमेंट कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना बेटा ऐसे बम्पर वैकेंसीज चाहे सीजीएल हो या आप एमटीएस की बात करो या जीडी की बात करो, ये हर साल नहीं आता। इसीलिए आप इसको बहुत सीरियसली लेना, बहुत अच्छे से तैयारी करना और इसमें आपका साथ हम पूरा देंगे, ये भरोसा रखना। चलिए तैयारी शुरू कर दीजिए और ये जल्दी से फटाफट आप केडी लाइव टेलीग्राम चैनल में जाके ये वहां से उतार लो।
चलो अब हम लोग चलते हैं वापस। चैप्टर कहाँ गया ये बोला। चलो हम लोग किस पेज तक कर चुके थे देख लो। 125 नंबर पेज तक हम लोग 27 तक कर चुके थे शायद। चलो हम लोगों ने 127 नंबर पेज तक कर लिया था। गॉड ब्लेस यू वाला मैंने कहा था ना कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में हम लोग जब यूज करते हैं तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो बेटा, उसके साथ हमेशा आपका जो इस्तेमाल करना रहता है वो वर्ब का बेस फॉर्म आता है। इसको जरा ठीक करो पहले तो। अब नेक्स्ट सुनो ध्यान से, ये जरा नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहां पे सिर्फ इसको देखोगे, ठीक है। 1 और 2 ये एग्जाम्पल देखो तो बेटा, जीएस के लिए आप कोई भी एक बैच ले लो ना, हमारा रिकॉर्डेड बैच ले लो। अभी आपके पास बहुत समय नहीं हो तो रिकॉर्डेड बैच ले लेना, समय है तो लाइव बैच लेना, ठीक है। चलो देख लिया, शुरू करूं मैं, सुनो ध्यान से बेटा। एक सेंटेंस में दे रही हूं, पहले उसको ध्यान से देखना। ये देखो, संजय, लिटिल डू बी नो होगा बेटा, लिटिल से शुरू कर रहे हो आप। कोई बुक बताइए कौन सी ले इस बैच के लिए बेटा। इस बैच में जो मैं पढ़ा रही हूं वो क्लास नोट्स पढ़ा रही हूँ। टेलीग्राम पर हमने डाल दिया बेटा, केडी लाइव टेलीग्राम, आप चैनल में चले जाओ, वहां डाल दिया है। हो गया, चलो आप सुनो ध्यान से। आई हैव ऑलवेज एंड शैल ऑलवेज ट्रस्ट यू। बेटा ध्यान से सुनना, सुधांशु बेटा सुनो ध्यान से। सबसे पहले आई हैव ऑलवेज, अगर आप कहोगे हैव ऑलवेज एंड शैल ऑलवेज ट्रस्ट यू, सही तो लग रहा है, लेकिन ये गलत है। पता है क्यों? क्योंकि शैल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। आई हैव ऑलवेज ट्रस्टेड एंड विल ऑलवेज ट्रस्ट यू। जरा देखो सुधांशु, पहले बेटा आप एक बार देखो आपका एड्रेस सही लिखा हुआ था कि नहीं, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम है सुधांशु तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, क्लास के बाद मैं देख लूंगी, ठीक है। क्लोज टेस्ट का क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया था अवंतिका, वो हुआ था ना ट्यूसडे को। आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, मैं आज का क्लास कल शिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है। आज वो क्लास क्लोज टेस्ट का नहीं होगा जो आप मेंस में अब एडमिशन लिए हो तो प्रैक्टिस के लिए। चलो ध्यान से सुनना बेटा, अगर आप एक ही वर्ब के दो फॉर्म्स की जरूरत महसूस करो, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड विल शैल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म, तो बेटा ये जो हमारा नियम है ग्रामर का वो कहता है कि आपको दोनों फॉर्म्स लगाने पड़ेंगे। आप एक फॉर्म से काम नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि हैव के बाद हमें V3 चाहिए एंड शैल के बाद या विल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म। देखो ध्यान से, आई हैव नेवर एंड विल नेवर बी एन अपॉर्चुनिस्ट। मैं अवसरवादी ना रही हूं और ना रहूंगी, तो हैव नेवर बीन होगा। क्यों? क्योंकि हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो बी बता रहा है कि बेटा वर्ब मेन वर्ब बी है, तो बी का थर्ड फॉर्म बीन है। I have never been and will never be an opportunist. कभी भी मैं opportunist नहीं रहूंगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, अगर मैं सेम एग्जाम्पल एक और लू इसी पे, nothing has or will be more shocking than his demise. उसके मृत्यु से ज्यादा ना कुछ ऐसा दुख भरा रहा है, हो सकता है उसके लिए और ना होगा। तो देखो विल के साथ बी है तो हैज के साथ बीन लगाओगे ना,
तो क्या बनेगा? नथिंग हैज बीन और विल बी मोर शॉकिंग। अगर एक ही वर्ब के दो फॉर्म्स की जरूरत पड़े तो दोनों फॉर्म लगाओ, एक फॉर्म से हम काम नहीं चला सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आने के लिए ध्यान से सुनना। अगर हम आपको फिल्म की बात करूं मैं, तो एक बात बताओ, जो 3 इडियट्स मूवी आया था या 2 स्टेट्स मूवी आया था, तो 2 स्टेट्स नाम तो प्लूरल लग रहा है, लेकिन मूवी क्या था? एक ही था ना। इसीलिए अगर हम कोई ऐसा नाउन ले जैसे कि 2 स्टेट्स, 3 इडियट्स वॉज अ हिट मूवी, वो मूवी बहुत हिट मूवी थी। 3 इडियट्स की बात करें, 2 स्टेट्स की बात करें, चलो, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा? चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया था, है ना। फिर बहुत बहुत फेमस है अरेबियन नाइट्स, गलिवर ट्रैवल्स। बेटा देखो ये क्या है तो एक ही मूवी, प्लूरल नेम है, नेम में आपको प्लूरल लग रहा है, लेकिन है क्या? बट वन मूवी। अगर एक ही मीनिंग दे रहा है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, लेकिन बेटा हम यहां पे आपको ये पॉइंट करा दे रहे हैं, लेकिन ये जो डिटेल होता है ना, वो डिटेल आता है किसमें? नाउन में। नाउन के लिए उसको छोड़ के रखोगे। ठीक है, चलो अब इस पर बेस्ड ये 4 क्वेश्चंस करो तो फटाफट, 1 से लेकर 4 तक। द अरेबियन नाइट्स, बेटा एक ही तो किताब है ना, तो आर नहीं इज होगा। गलिवर ट्रैवल्स, बेटा गलिवर ट्रैवल्स जानते हो, इसमें छोटे छोटे लिलीपुट की कहानी, इतने छोटे छोटे इंसान थे, एक टापू में एक आदमी फंस जाता है, तो वो वैसे ही छोटे लोगों के बीच में, यानी छोटे छोटे इंसानों के बीच में फंस जाता है। इज इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। द यूएस, बेटा यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो रही है, डोंट नहीं डजंट आएगा, है ना, एक ही तो है। एंड अ टेल ऑफ 2 सिटीज, बेटा ये भी तो किताब है, नॉवल है। वॉज रिटन बाय, अच्छा चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया, तो इस क्यों करूं मैं, ये तो लिखा गया था ना, तो वॉज रिटन बाय। देखो आपका ओरिजिनल वोकैब चैनल कौन सा है? एक ही नाम से 4 चैनल है बेटा, मेरा है नीतू सिंह वोकैब, ठीक है, उसका लिंक में ढूंढना है तो आपको नीचे यहाँ पे वो कर दोगे ना अंडरस्कोर, तो भी आ जाएगा। ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, बोर्ड हिल रहा है, कहाँ हिल रहा है भाई? नरेंद्र तुम झूम रहे होगे पी पा के, है? चलो क्लियर।
अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। सबसे पहले आप ये करो, ये वाला पॉइंट, इतना वो क्या आप कैसे याद करें बेटा, याद करो, भूलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। उमा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और बोन ऑफ कंटेंशन सेम चीज है यार, जिसके लिए दो लोग झगड़ते हैं। सुधांशु, आप पहले अपना एड्रेस चेक करो, जो एड्रेस आपने दिया है। टू स्टेट्स व्हाट अ हिट मूवी, वॉस लगाया बेटा, क्योंकि वो हो चुका है ना, कब का आ चुका। थ्री इडियट्स एंड टू स्टेट्स आर टू मूवीज। अरे भैया, थ्री इडियट्स को अलग कहा मैंने, टू स्टेट्स को अलग कहा है, ठीक है। थ्री इडियट्स नाम ही कहां लिखा था मैंने। चलो आगे करें, सुनो। आपको मैं दो सेंटेंस दे रही हूं, आप जरा मुझे ट्रांसलेट करके दिखाना। राजीव का देखो आ गया। सूरज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दिक्कत हो रही है बेटा, रात को 10 बजे मैं क्लास रोज ले रही हूं अभी आपके एग्जाम के चक्कर में। फसाद की जड़ बेटा रवि, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है। बनाओ तो। पहला सेंटेंस है, 5 लोग भाग निकले लेकिन 2 लोग फंस गए, कैसे बनाओगे बताओ तो। वैभव, वेरी गुड। अमन, गलत। चंदन, गलत। संजय, गलत। दीपू, गलत। रितिका, सही है। अंकित, गलत। अदिति, गलत। यार तुम लोग सबको तो हम अपना स्पोकन भी बेच सकते हैं, तुम लोग इतने मूर्ख हो। अभिषेक, काहे को परेशान हो रहे बेटा, मैं आपको सब कुछ कंप्लीट कराऊंगी, शांति से पढ़ो ना। आज ऐसे भी मेरे सर में बहुत भयंकर दर्द है, आज मत तंग करो बकवास करके। सुनो, ये पॉइंट मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये पॉइंट कोई जरूरी नहीं था मुझे देना, लेकिन मैं बता दूं आपको बेटा, जब आप पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो ना, तो आप फ्लो में बह जाते हो, ठीक है ना। फ्लो में मत बहो। ये देखो भाई, एक्टिव वॉइस है तो हमें टेंस याद रखना है, पैसिव वॉइस है तो हमें पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर याद रखना है।
5 लोग भाग निकले, 5 people भाग निकले, एस्केप्ड कर देंगे या फ्लेड कह सकते हैं, लेकिन एस्केप्ड मतलब ठीक है बच के निकल गया, है ना। एस्केप्ड या फ्लेड या रन अवे, जो लगाना लगा दो, लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना। लेकिन 2 फंस गए। बेटा फंसाने का मतलब होता है ट्रैप, तो फंसने का पैसिव वॉइस होगा। ट्रैप का मतलब होता है फंसाना। यहां मैं फंसने की बात कर रही हूं, फंसाने की नहीं, फंसने की। इसीलिए एंड 2 people, अब बाकी फिर से पीपल लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ में आ गया पीपल की बात हो रही है। 2 were trapped, 2 were trapped। देखो समझ में आया, क्लियर। जहां एक्टिव की जरूरत है आप टेंस याद करो, जहां पैसिव की जरूरत है इज, एम आर, वॉज, वर, V3 याद करो। अगर ड्राइवर सावधानी पूर्वक गाड़ी नहीं चलाता है, टेंस में इंडेफिनिट टेंस, इफ अ ड्राइवर या द ड्राइवर डज नॉट ड्राइव सावधानी पूर्वक, केयरफुली, if the driver does not drive carefully, तो के लिए कॉमा, उस पर जुर्माना लगाया जाता है, he is fined। देखो जुर्माना वो लगाता नहीं है, उस पर लगाया जाता है। समझ में आया, क्लियर। 5 people escaped and, अच्छा लेकिन है, ओके लेकिन है, एंड नहीं आएगा, बट आएगा, बट 2 were trapped। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। क्या कहा मैंने, बस वही चीज तो कहा है जो यहां लिखा है कि भाई अगर आप एक्टिव एंड पैसिव दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं तो पे अटेंशन टू द वॉइस ऑफ दी सेंटेंसेस। बेटा फ्लो में बह जाते हो आप लोग, ठीक है ना, क्लियर। The 2 resigned and 1 suspended नहीं होगा। 2 लोगों ने रिजाइन कर दिया और एक को सस्पेंड कर दिया गया, तो बेटा ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। 2 resigned and 1 was suspended। समझ में आया। एक्यूज्ड भाग गया और जो उसका साथी था ना, एक्म्प्लिस का मतलब गुनाह का साथी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, है ना, तो होगा accused fled and the accomplice was arrested। ठीक है, क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम। चलो ये हम आपको कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा चुके हैं। एनीवे यहां रिवाइज कर लो, एक बार इस क्वेश्चन को कर लो तो ठीक है। हालांकि ये कंडीशनल सेंटेंस है, इमेजिनेशन वाला। ही वॉक्स, वो ऐसे चलता है, ठीक है, वॉक तो करता ही है। ही वॉक्स, वो ऐसे चलता है जैसे कि एज इफ पूरी धरती उसी की हो। बेटा यहां पे जो इमेजिनेशन है वो ये है, पूरी धरती उसी की हो, ये इमेजिनेशन है। याद है इमेजिनेशन में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, है ना। द अर्थ बिलोंग्ड, देखो, to him, the earth belonged to him। कविता got trapped लगाओ या word trapped लगाओ, दोनों चलेगा, ठीक है ना। God के बाद भी तो verb का थर्ड फॉर्म ही लगाओगे ना, राइट। यानी प्रेजेंट इमेजिनेशन में याद करो, हम was को छोड़कर कोई भी verb का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं ना,
वॉज को छोड़कर हम कोई भी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आओ, ध्यान से सुनना। मुझे फिर से एक आप बना के दिखाओ तो। ओके, कोई बात नहीं, जो बैच में कंडीशनल सेंटेंस नहीं हुआ कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। क्या है ना, बहुत सारी चीजों को मुझे जब पढ़ाती हूं ना, मुझे लगता है यार इसमें भी ये भी आना चाहिए। जो कंडीशनल सेंटेंस नहीं पढ़े हो वो भूल जाओ, आपके लिए अलग से चैप्टर होगा वो। मैं फिर से आपको एक सेंटेंस देती हूं ट्रांसलेशन का, जरा बना के दिखा देना तो। चलो दो ही करो, इसी में काफी हो जाएगा। यस, सुनो, एक के बाद एक शहर, इसका होगा वन सिटी या वन टाउन आफ्टर द अदर। दूसरा एक और तरीका होगा इसका बेटा, टाउन आफ्टर टाउन, एक के बाद एक शहर, टाउन आफ्टर टाउन। नेक्स्ट, एक एक करके, वन बाय वन। अब जरा इसमें एक चीज ध्यान दो, एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के पहले एक नाउन है, अब प्रेपोजिशन के बाद बेटा देखो वही नाउन रिपीट है ना। प्रेपोजिशन के पहले जो नाउन है, प्रेपोजिशन के बाद वही नाउन रिपीटेड है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से सुनना। टाउन आफ्टर टाउन, सिंगुलर नाउन, प्रेपोजिशन, सिंगुलर नाउन, और तब ये दोनों नाउन सेम होना चाहिए, सेम नाउन, यानी सिंगुलर नाउन भी होगा और वर्ब भी सिंगुलर लेगा। अगर नाउन के बाद एक प्रेपोजिशन हो और उसके बाद फिर दूसरा नाउन हो, नाउन के बाद एक प्रेपोजिशन हो और फिर दूसरा नाउन हो, तो याद रखना नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। क्या कहा, नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको नाउन में भी फिर से रिपीट होगा। जैसे भी मैंने क्या कहा कि कंडीशनल सेंटेंस नहीं जानते हो तो छोड़ दो, बाद में देखेंगे, है ना। तो वही चीज यहां भी कह रही हूं, नहीं जानते हो तो छोड़ दो, लेकिन अभी हम फिर से पढ़ रहे हैं, तो जो लोग नाउन पढ़ चुके होंगे पता होगा ये तो सेम चीज रिपीट हो रहा है ना। देखो,
हो गया? देखो, टाउन आफ्टर टाउन वॉज प्लंडर्ड, एक के बाद एक शहर लूट लिया गया, है ना? प्लंडर का मतलब लूट लेना, तहस नहस कर देना। डोर टू डोर, देखते हो, डोर्स टू डोर्स नहीं सुनोगे बेटा, ध्यान रखना। ना आप टाउन्स आफ्टर टाउन्स देखोगे, ना ही डोर्स आफ्टर डोर्स देखोगे। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन के पहले और प्रेपोजिशन के बाद सेम नाउन रिपीटेड हो तो नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। वर्ड फॉर वर्ड रिपीटिशन, बेटा वर्ड फॉर वर्ड कई बार इडियम्स एंड फ्रेजेस में पूछा भी है। इसका मतलब है एग्जैक्ट रिपीटिशन, एकदम ठीक जैसे लिखा हुआ है वैसे कॉपी कर दोगे ना, तो वर्ड फॉर वर्ड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। मैन आफ्टर मैन, भाई प्रेपोजिशन के पहले और प्रेपोजिशन के बाद सेम नाउन है तो मैन नहीं होगा, मैन आफ्टर मैन, और वर्ब भी सिंगुलर होगा। हैज टर्न्ड अप फॉर द सेरेमनी, सेरेमनी के लिए एक के बाद एक। बेनल का मतलब घातक होता है बेटा, BANAL जो पूछ रहे हो। ठीक है ना, सिंगुलर नाउन डिफरेंट की बात नहीं कर सकते रवि रंजन, ठीक है? ये जो रूल है वो सिर्फ तभी लागू होता है when the noun is repeated. Fine? Clear? Next सुनो, अब मैं आती हूं कुछ कलेक्टिव नाउन्स पे। चलो, आप कुछ कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल्स दो तो, जो आपको पता है, अगर आपको मालूम है तो। कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन्स। बेटा सीपीओ में प्री में 50 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, करीबन 25 क्वेश्चन वो कैप के होते हैं। अदिति कोई जरूरत नहीं बेटा, डोर टू डोर कैंपेन बिल्कुल सही है। यस, क्या? हर्ड। बेटा मुझे इंसानों का बना हुआ दो ना थोड़ा सा, हाँ? जैसे ज्यूरी, वेरी गुड चंदन, जैसे ज्यूरी, जैसे कमिटी, सोल्जर्स के ग्रुप को कहते हैं आर्मी, है ना? प्लेयर्स के ग्रुप को कहते हैं टीम। बेटा ग्रुप की बात कर रहे हैं। क्लास, यस। फोरम, इंसानों के ग्रुप दो। पता है क्यों? क्योंकि मैं इनमें मतभेद दिखाना चाह रही हूं। बेवी, लड़कियों के ग्रुप को, ऑफिसर्स के ग्रुप को बेवी कहते हैं। हर्ड होता है प्रदीप, हियर्ड नहीं, ठीक है? फ्लॉक, फिर मिट कहा जाता है यार, ये फ्लॉक, ठीक है? अब सुनो, फोरम, अभी मैंने फोरम लिखा हुआ था, ये मिट गया तो मैंने फ्लॉक लिख दिया। फोरम, याद रखना, अगर ये कलेक्टिव नाउन्स इकट्ठे हो, यानी इसमें यूनिटी हो, एक मत हो, सर्वसम्मत हो, तब हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और इनके लिए अगर प्रोनाउन लगाओगे तो इट लगाओगे। यानी अगर ये यूनाइटेड हो या यूनानिमस हो, या फिर हम जनरल बात कर रहे हो, ऐसे जनरल, ये आप क्वेश्चन टैग में भी पढ़ते हो, जनरल सेंटेंस में इनकी बात हो रही है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन इट लगाते हैं। फोरम का मतलब होता है बेटा कोई भी ऐसा ग्रुप जो कोई मुद्दे को डिस्कस कर रहा है। अगर इनमें डिवीजन हो, मतभेद हो, अगर मतभेद हो गया तो बेटा मतभेद, जब इनमें डिवीजन होता है तो कम से कम 2 ग्रुप्स तो बनते हैं। या हम पर पर्सन की बात कर रहे हैं, पर पर्सन में उतर जाए तो तब हम इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे और दे यूज करेंगे, ठीक है? देखो,
क्योंकि डिवीजन होगा, हम प्रत्येक व्यक्ति में उतर गया, अलग अलग बैठे हुए हैं अपनी अपनी सीट पे, तो बेटा प्लूरल हो गया ना, तो प्लूरल वर्ब लेगा ना, राइट। चलो अब जरा आप एक काम करो, जो अभी पढ़ाया उसको सोचते हुए जरा आप ये करके दिखाओ तो मुझे, आंसर मत देखना, ठीक है। 1 2 3 4 ये करके दिखाओ तो। यस, दे, देर, इट, इट्स, जहां इट है वहां पे इट्स लगेगा, जहां पे दे है वहां पे देर लगेगा। द ज्यूरी, बेटा देखो ध्यान से, जब ऑर्डर पास कर रहा है ज्यूरी, इसका मतलब क्या है, एक मत है ना, बिल्कुल इकट्ठे यूनाइटेड है, तभी तो ऑर्डर पास कर रहा है। द ज्यूरी हैज सिंगुलर वर्ब पास्ट इट्स ऑर्डर। क्लास चल रही है अपने रूम में, बेटा यहां पर भी जनरल बता रहे हैं, कोई डिवीजन तो दिख नहीं रहा है। द क्लास इज गोइंग ऑन इन इट्स रूम। कमिटी डिवाइडेड है, डिवाइडेड दिखा तो आर और देर लगाएंगे, और ज्यूरी ने अपनी अपनी सीट ले ली है, बेटा पर पर्सन की बात हो गई, तो हैव टेकन देयर सीट्स। देखो अब आओ, अगर हम सिंगुलर वर्ब लगाए थे तो इट और एडजेक्टिव इट्स लगा देते हैं यहां पे प्लूरल वर्ब दे और एडजेक्टिव देयर लगा देते हैं, देखो ठीक है ना, आसान है बेटा। ये आपके क्वेश्चन टैग में भी यूज होता है, क्वेश्चन टैग में भी ये एक पॉइंट आएगा। आप जरा एक बार ये करो तो, हो गया। द लायंस किल द एनिमल्स, लायंस एनिमल्स को मार देते हैं, एंड ईट देयर मीट होगा ना, खुद सोचो ना, किसके मीट खाते हैं, एनिमल्स के, तो एनिमल्स के लिए देयर लगाएंगे ना। द लग्जरीज ऑफ द रिचेस नहीं होगा बेटा, द रिच होगा, रिच एडजेक्टिव है, उसके साथ द लगा दोगे तो अमीर लोग बन जाएंगे। कहते हैं अमीरों के जो लग्जरी से विलासिता है वो पूरे होते हैं कैसे, पुअर को डिप्राइव करके, जो उनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता है तो रिच के पास रहता है। देखो अब सुनो ध्यान से बेटा, द रिचेस नहीं लगाया, द रिच लिखा, द पुअर लिखा, ध्यान रखना। अगर हम रिच कह रहे हैं तो ये अमीर, पुअर है तो गरीब, ऑनेस्ट है तो ईमानदार, ब्रेव है तो वीर, ठीक है ना, ये क्वालिटीज बता रहे हैं। ये क्या है, ये कहलाता है
विशेषण एडजेक्टिव, कैसा एडजेक्टिव? जो क्वालिटी बताता है उसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के साथ जब आर्टिकल द लगा देते हो ना, तो ये द और एडजेक्टिव मिलके बन जाता है प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन का मतलब क्या हो गया? द रिच का मतलब हो गया अमीर लोग, द पुअर का मतलब हो गया गरीब लोग, द ऑनेस्ट का मतलब हो गया ईमानदार लोग। लोग लोग याद रखना। द ब्रेव का मतलब हो गया वीर लोग, ठीक है। और ये हो गया क्या? लोग यानी कि प्लूरल नाउन। तो ऑफ कोर्स इनके साथ जब वर्ब लगाओगे तो प्लूरल वर्ब ही तो लेगा ये, और क्या लेगा, है ना। ये प्लूरल नाउन बन जाता है और प्लूरल वर्ब लेता है। ये एडजेक्टिव में पढ़ते हो, राइट। अब आओ वापस, द लग्जरीज ऑफ द रिचेस, यही गलत हो गया भाई। रिच जब खुद ही एडजेक्टिव द के साथ लग के प्लूरल नाउन बना रहा है तो हमें प्लूरल वर्ब लगा ही दे रही हूं मैं। और रिच का रिचेस बनाने की क्या जरूरत है? कभी पुअर का पुअर सुने हो? प्रयागराज में वसीम सर आपकी तारीफ करते हैं। वसीम सर मैथ्स पढ़ाते हैं ना। फेमस है ये। और रिशु जानते हो बेटा, मेहनत करना पड़ता है। अभी मेरे सर में इतना भयंकर दर्द हो रहा था, मैंने कहा एक काम करोगे, 9 बजे क्लास शिफ्ट कर सकते हो? तो कहता है नहीं मैम, 9 बजे रीजनिंग चलता है और बहुत सारे बच्चे हैं जो रीजनिंग और इंग्लिश दोनों लिए हुए हैं। स्ट्रेट अवे मना करते हैं ये लोग, नहीं मैम नहीं हो सकता। कोई नहीं पूछता मैम आपकी तबीयत खराब है क्या, क्लास शिफ्ट नहीं हो सकता, बस इतना बोल देते हैं। हाँ सुधांशु, आपको मैंने कहा है बार बार मैसेज कर दो, केडी पब्लिकेशन तबाह हो गया बेटा, परेशान हो चुका है। मेरे स्टाफ भाग जाएंगे छोड़ के, उन लोग को इतने पागल वाले हालत में काम करने की आदत नहीं थी, ठीक है, इसीलिए वो लोग फोन उठा उठा के परेशान हो चुके हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं क्लास के बाद देख के खुद बता दूंगी। वो क्या आप लर्न कैसे करें बेटा, जितना तरीका हो सकता है वो मैं बताती हूँ। लेकिन अगर आप कहोगे फिर भूल जाते हैं तो बेटा उसका कोई इलाज नहीं है। याद करो, भूलोगे, फिर याद करो, फिर भूलोगे। एट द बैक ऑफ योर माइंड कहीं सेव्ड रहता है। कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, बस करते रहो, ठीक है। नहीं बेटा, द हटा के रिचेस नहीं लगा सकते। रिचेस का मतलब धन संपत्ति होता है, धनी लोग थोड़ी होगा। चलो हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट से तो आपका चेंज हो गया है, बिल्कुल टोटली अलग चीज आ गया। अब हम, आप सुनो ध्यान से बेटा। अब जो सजेस्ट और वांट से मैं आपको पढ़ाऊंगी बाद में, क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं सीधा चलूंगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, मैं पहले उसमें चलूंगी। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले वो खत्म करूं, इसमें से एक आध क्वेश्चन कभी आता है तो आता है, ठीक है। अब मैं चलूंगी सीधा स्ट्रेट अवे इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे। पहले एक बार देख लो फिर मैं समझाती हूँ। पल्लवी थैंक यू सो मच। एक बार जरा चेक करो, मैं अभी समझाती हूं आपको।
देख लिया। चलो अब फिर इसको भी देख लो, अब इस सबको एक साथ मिला के कराऊंगी मैं। हम्म अभिषेक, द अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के साथ लगता है ना, तो वो प्लूरल नाउन बना देता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब आता है। चलो अब सुनो ध्यान से बेटा, देख लिया बस। अब नेक्स्ट पॉइंट में एक ही पेज में ये पूरा मैं समझा दूं, सुनो। ईच, ये बेटा एडजेक्टिव भी है और ये प्रोनाउन भी है। एवरी, ये सिर्फ एडजेक्टिव है। नो, ये एडजेक्टिव है। एनी, ये एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आती हूं मैं प्रोनाउन में। ईच, एवरी, एवरीवन, अगर दिखे तो एवरीबॉडी भी होगा। ठीक है, अगर समवन दिखे तो समबडी भी होगा। अगर नो वन दिखे तो नो वन का शॉर्ट फॉर्म नन और नोबडी भी होगा। अगर हम एनी वन की बात करें तो एनीबडी भी होगा। बेटा ये सारे के सारे सिंगुलर प्रोनाउन है, और ये एडजेक्टिव हो या प्रोनाउन हो बेटा, ये सब सिंगुलर, ये सब सिंगुलर। ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन। अब इसके अलावा वन की अगर बात करें तो बेटा वन को हम अलग करते हैं, क्योंकि उसके साथ हम एडजेक्टिव कुछ और को जो इसके साथ हम पॉजेसिव एडजेक्टिव को कुछ और यूज करते हैं, उसको छोड़ दो। इसके अलावा आप मेनी अ को भी इसी ग्रुप में शामिल कर दो, मोर देन वन को भी इसी ग्रुप में शामिल कर दो, और एक और है नथिंग बट, इसको भी इसी ग्रुप में शामिल कर दो। क्यों शामिल कर दे भाई? क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूं कि बेटा ये सारे जो है ना एक साथ रट्टा मार लो, एक साथ इनके साथ सब कुछ जो भी लोगे आगे वो सभी कुछ सिंगुलर होगा। ये सभी, टेक ऑल सिंगुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके साथ जितने भी आएंगे सब सिंगुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे, सारे का सारा सिंगुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा। एडजेक्टिव लगाना है सिंगुलर होगा हिज, है ना। अगर वर्ब लगाना है तो इज, वॉज, हैज। ठीक है, अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओगे तो हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, यानी कुछ भी लगाओगे सब सिंगुलर आएगा। ठीक है, अब आ जाओ, अगर आप देखोगे तो देखो यहां पे सब कुछ सिंगुलर लेगा, बनाते जाओ तो।
ईच बॉय, देखो मैंने जो कहा था, ईच अगर सिंगुलर है तो वो सिंगुलर नाउन लिया, सिंगुलर वर्ब लिया, सिंगुलर एडजेक्टिव लिया, सिंगुलर प्रोनाउन लिया, है ना। यू कैन अप्लाई फॉर एनी है तो पोस्ट लगाओ, एवरी है तो मूवी होगा, और एवरी मूवी वॉज वर्थ वॉचिंग। जो भी तुमने सजेस्ट किया सारे मूवी, एक एक मूवी देखने लायक है। ईच बॉय हैज हैंडेड हिज पेपर होगा, हिज वर्क होगा। आप कहोगे मैम देखो ईच बॉय एंड ईच गर्ल हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, एंड के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हम ईच के अकॉर्डिंग चलेंगे। हैज डन, अब यहां पर पंगा हो गया, लड़का है तो मैं हिज लगाऊंगी, लड़की है तो मैं हर लगाऊंगी, कोई बात नहीं दोनों लगा लो, हिज ओब्लिक हर। फिर कहोगे वी के साथ, फिर ईच के साथ हैज लगाओ, ना बेटा, यहां पे सब्जेक्ट वी है, हम में से प्रत्येक ने, तब हैव चलेगा, क्योंकि आप सब्जेक्ट के रूप में ईच लगा रहे हो ना, तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। सब्जेक्ट के रूप में लगा रहे हो तब सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है। रात में तुम लोग पढ़ने आते हो कि नहीं बेटा, ये जरा बताना तो। 10 बजे इंग्लिश बाय नीतू मैम ज्वाइन करते हो आप लोग? हाँ, 10 बजे इंग्लिश बाय नीतू मैम करते हो बेटा? सब कुछ सिंगुलर लेगा, वो पूरा याद कर लो, मोर देन वन वगैरह सब कराएंगे, रुको सूरत, तंग नहीं करो, अभी सबका एग्जाम्पल कराऊंगी। हम एक जगह लिखवा दिए हैं ताकि आपको याद रहे बेटा। इन्वर्जन और पैरेललिज्म में क्वेश्चंस बहुत कम आए हुए, समझे? हो गया। वन मस्ट परफॉर्म, बेटा वन के अकॉर्डिंग हमने अभी वन का मना कर दिया था कि छोड़ दो, वन को हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। समवन इज वेटिंग फॉर मी, एवरी वन, बेटा एवरी वन के साथ इज आएगा, आर नहीं। एवरी वन इज एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो, है ना। एवरी चाइल्ड इन द क्लास, बेटा एवरी की बात कर रहा है तो इज वेयरिंग सैंडल्स टुडे, देखो, राइट ठीक है। फाइव और सिक्स करो। नितेश, कभी मिस नहीं कर सकते, डेली आता हूं रात को 10 बजे, बहुत अच्छी बात है।